कंपन हो जाए और अचानक घर में कलह हो जाए, झगड़ा अचानक, और कैसे भी वो कलह निपटाने में नहीं आ रहा है। भाई भाई में झगड़ा हो जाए, बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, सासू बहू में झगड़ा हो जाए, और जब कहीं अचानक ऐसा झगड़ा हो जाता है, आप कहीं मन जाइए समाधान के लिए। शिव महापुराण में भगवान विधाता ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं, कहते हैं तत्काल यदि ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो जल में गंगा जल मिलाकर भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिए, तत्काल समाधान हो जाएगा। श्लोक बोल रहा हूं, यदा चोच्चाटनम देहे जायते कारणम बिना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुखम च परिवर्धते स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। घर में कलह हो जाए, तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। जलधारा के द्वारा अभिषेक करने पर उसकी इतनी बड़ी महिमा है, प्रयत्न पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है कि भैया आप कलह होने पर जलधारा के प्रयोग से ये सगरे दुख दूर भाग जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरे पास बहुत बार मैसेज वगैरह आते रहते हैं। हमारे मध्य में श्री हनुमान प्रसाद जी शर्मा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, नागदा मध्य प्रदेश से हैं और आपका आगमन हुआ है। रामकृष्ण धर्म प्रचार मंडल के अध्यक्ष हैं और आश्रम के बड़े स्तंभ हैं। आप बैठेंगे, मैं आपको बुला लूंगा, जगह दो बैठने। दीदी आप दो जगह, हाँ वहाँ बैठ। दत्ता जी ये बड़े मलूक आदमी है, बड़े अच्छे इंसान, सामाजिक समाज से जुड़े हुए। आपको आने से बड़ी खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। तो आप क्या सुन रहे थे? आप सुन रहे थे कि उच्चाटन हो जाए, शरीर में कंपन होने लगे, और अचानक कोई ऐसी बीमारी बढ़ गई है कि दवाई भी काम नहीं कर रही है। घर में कलह हो गया, घर में झगड़े हो गए, माथा फोड़ी, इतना ही नहीं एक दूसरे के ऊपर केस करने को तैयार है। और उस समय में मैं निवेदन करूंगा, जब बहू काबू में नहीं आती है, केस करने को तैयार हो जाती है। वर काबू में नहीं आता, आपकी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोई समाधान नहीं मिलता, तो उस समय प्योर जल के द्वारा आप भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, कोई न कोई समाधान निकल आवेगा। उसमें कुछ भी नहीं डाली, बस थोड़ी गंगा जल की बूंदें, और सूती वस्त्र में, वस्त्र का रंग सफेद रंग का हो, सूती वस्त्र, उसमें जल को छानकर गंगा जल की बूंदें डालिए, विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर अभिषेक। चाहे बेटी का कारण, चाहे बेटे का कारण है, बीमारी है, उच्चाटन है, शरीर में रोग है, कंपन है, घर में कलह है, झगड़े, पति पत्नी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, सासू और बहू का झगड़ा, ये कोई भी किसी भी प्रकार का कलह है, समाधान मिल नहीं रहा है, तो आप भगवान शंकर को सिर्फ जल से अभिषेक कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद समाधान मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मा तो बहुत बड़े पंडित, और ब्रह्मा तो जो कह दे वो तो पत्थर की लीक है महाराज, तो ब्रह्मा ने कहा। ये जितने भी देवता हैं वो सब शिव की पूजा करते हैं, एक भी देवता ऐसा नहीं है। एक बार लक्ष्मी मैया ने पूछा था कि भगवान इतनी बड़ी दुनिया को आप सबको कैसे भोजन दे देते हो? तो कहा ये तो महादेव को जाकर के पूछ लीजिए, नाम मेरा होता है करते महा, ये सब वो कर देते हैं। भगवान नारायण बोले, स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। जिनके घर में भारी कलह है, बहुत झगड़े हैं, और एक बात कहूंगा, संपत्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, यदि घर में लड़ाई है, घर में झगड़े हैं, तो घर नरक लगता है। खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए लेकिन घर में शांति रहे। घर का कलह ठीक नहीं है। माता कैकेयी ने कलह किया, अयोध्या का अन्नदाता चलो। घर के झगड़े, घर के कलह ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जितने भी मुझे पूरे दुनिया भर में आप सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि जिनके घर में कलह है, एक तांबे का लोटा लो और उसमें नीचे से छेद कर दो, पीतल का ले लो, जो भी आपको है वो ले लीजिए, और एक तिपाई बन जाती है बाजार में। तिपाई इतना बड़ा पात्र ले लो कि सुबह भर दो तो शाम तक धारा चलती रहे,
और शाम को भर दो तो सुबह तक चलती रहे। मैं भी व्यासपीठ से दावे के साथ कहता हूं, आपके घर में किसी भी प्रकार के झगड़े नहीं रहेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं रहेंगी। अब करके देखो, एक ही महीना करके देखो, शंकर जी के ऊपर तिपाही बन जाती है, लोहाकार बना देगा उसके ऊपर इतना बड़ा पात्र, नीचे छेद कर दो, उसमें धार सीधे महादेव की पिंडी के ऊपर गिरे। सुबह भर दो, शाम तक चले, और शाम को भर दो, फिर सुबह तक चले। तो वर्णन किया गया है कि तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। जितने भी दुख हैं वो सब विलीन हो जाए। अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, और वो तो बड़े बहुत भगवान की कृपा है जिनके पड़ोसी ठीक हो। पड़ोसी बहुत परेशान, खैर आपके पड़ोसी ना करते हो तो अच्छी बात है। बिना कारण के शत्रुता हो रही है। मैंने एक दिन प्रवचन में बोला है, ऐसा जीवन जीना कि हमारे मित्र बढ़े, शत्रु नहीं बढ़े। अच्छे लोगों के तो मित्र बढ़ने चाहिए, शत्रुता नहीं। फिर भी बिना कारण के कोई परेशान करता है। आपके प्लॉट को कब्जे में कर लिया है, प्लॉट आपका है, वो अपने उसके ऊपर बापगिरी दिखा रहा है, खाली करता नहीं है, दुश्मनी अकड़ दिखाता है, ऐंठ दिखाता है। तो इसमें बड़ा एक सुंदर सा उपाय बताया गया, कहाँ शत्रुणाम तापनार्थम वै तैलधारा से वो परी। शत्रु का ताप, उसकी गर्मी, उसका क्रोध कम हो जाए, उसके लिए सरसों के तेल के द्वारा, ये बीमारी के लिए भी है और शत्रु के दमन के लिए भी है। इसमें दो तेल, एक सरसों का तेल, सरसों का तेल है वह बीमारी को दूर कर देगा, और चमेली का तेल है वो दुश्मन के तापमान को नीचे कर देगा। इतना बड़ा प्रभाव है। कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्य से दीर्घ ध्रुवम भवेत्। वर्णन किया है यह सरसों के तेल की, लेकिन ये सीधा नहीं, इसको जल में मिलाइए, पानी में मिलाइए। ये भी लिखा है सरसों के तेल की जलधारा के साथ में। यदि आपने ये अभिषेक कर दिया, जल के साथ मिला दोगे तो शत्रु को समाप्त कर देगा। ये सरसों का स्पष्ट वर्णन है इसमें। शत्रुनाम तापनार्थम वै तैल, ये तेल की जो धारा है वो जल के साथ मिलाकर ये कार सिद्ध ध्रुवम भवेत, ये आपको काम को बना दे। सार्स पे नैव तेलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम। सरसों का तेल रोग का निवारण करता है, तो शत्रु का भी निपटारा स्पष्ट लिखा है। सरसों के तेल जल धारा के साथ मिलाकर ये शत्रु का दमन कर देता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। इसमें वर्णन के सुगंध युक्त तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे चमेली का तेल है, भोग वृत्ति, ये शत्रु को भी पराजित करेगा, संसार की वस्तुएं भी। तिल का तेल है, उससे भी अभिषेक होता है, समृद्धि दे देगा, कंगाली खत्म। ये इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन सारसपई नैव, सारसप कहते हैं सरसों को, सारसपई नैव तैलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम। 79 नंबर का श्लोक। सरसों की तेल की धारा के साथ शत्रु का दमन कर, यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है, बड़ा अद्भुत बात कही गई।